हाँ मैं तो ये कह रहा कि ये जनता नहीं होती, खाली राजेश भैया होता तो आनंद ला देता आपको। मतलब पूरा गांव एक तरफ, राजेश भैया एक तरफ। हाँ जय शंभू, क्या बात है। मतलब हमारे यहाँ तो अब देखो नंबर बुजुर्गों का ही बाकी है। बुजुर्गों तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सुने आप बुजुर्गों का ये हाल है। ठंड में भी मैं बारात में गया, राजेश भाई साहब आपके नंबर आपका, तो मैं अभी बारात में गया, तो अब मेवाड़ा के गांव में, तो मेवाड़ा की बारात में गया, तो बारात में बैठे तो वो लगभग 12-1 बज गई थी। बस थोड़ी गाड़ी वाली जा नहीं रहा थी, वो तो ताप रहे थे हम लोग 3-4 जने, तो उसमें 2-4 बुजुर्ग भी बैठे थे। तो चर्चा चल रही, मतलब बुजुर्गों का कॉन्फिडेंस देखिए आप, उनको जानकारी हो कि नहीं हो इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक होता है। ऐसी बात चल रही थी तो मैं भी ताप रहा था, तो मैंने कहा यार वैसा क्या टीवी वगैरह देखते हो कि अखबार पढ़ते हो नॉलेज वगैरह बोलो कोई अमेरिका में चुनाव चल रहा है बहुत भयंकर, तो मैंने कहा क्या होगा, मतलब जॉन बाइडेन जीता। मैंने कहा अच्छा आपके कैसे मालूम है, अरे कैसे नहीं यार मेवाड़ा होगा। हाँ तो मैंने क्या क्या नॉलेज है, बोले मदाना का आगे तो बढ़े। ये कंडीशन है कॉन्फिडेंस की बुजुर्गों की। अच्छा तो आपके सामने 4-5 बुजुर्ग बैठते हैं और चर्चा करते हैं, एक किसी आदमी को उठा के लेकर क्या उस व्यक्ति के बारे में अच्छाई बुराई सारे सुन लेते हैं। 3-4 घंटे के बाद ये बात करते हैं कई करना होता बारे में बात करके। ये कंडीशन हमारे यहाँ के बुजुर्गों की है, तो ये सब चलता रहता है। और अच्छा तो अभी तो ठंड में तो क्या है, सबसे ज्यादा सुखी इंसान वही है जिसका मोबाइल का चार्जर बिल्कुल बेड के पास लगा हो। सबसे ज्यादा सुखी इंसान वही है। अभी अब नंबर है आपका, आपके बीच में राजेंद्र विश्वकर्मा, इसी तरह की बात करेंगे जो मैंने करी। मेरा सब्जेक्ट की बिल्कुल नहीं थी, आप सब जानते हैं, लेकिन मेरा जैसा भी चीज से उसमें सेट तो नहीं होता, लेकिन कोशिश करता हूँ। तो अभी आपके बीच में राजेंद्र विश्वकर्मा अपना पार्थिव शरीर मंच के सामने लेकर के आएंगे। मैं 10 मिनट और चाहता हूँ, आपका थोड़ा नहीं होने देगी, और कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, आप हल्के मत लो। वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब। शैलेश लोढ़ा जी का जो कार्यक्रम चलता है पिछले जो 2014 से बंद हो गया है, लेकिन उसके पहले जितने भी एपिसोड आते थे उसमें से आधे से ज्यादा उन्होंने किए हैं कि देख दुनिया कभी हमें ऐसा नहीं होने देगी, तुमको लैला मुझको मजनू तुमको लैला नहीं होने देगी। पंक्तियां सुनिएगा उनके लिए ही है कि देख दुनिया कभी ऐसा नहीं होने देगी, मुझको मजनू तुझे लैला नहीं होने देगी, और इश्क में कितनी जवानी है तुझे क्या मालूम, तेरी चाहत मुझे बूढ़ा नहीं होने देगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजेंद्र जी विश्वकर्मा आपके नीचे। ये पैकिंग देख के माल मत खरीदो, पहले सुन तो विभिन्न आयामों से गुजर कर ये कवि सम्मेलन मुझ तक पहुंचा। सभी कवियों ने अपने अपने अनुसार इसे ऊंचाई दी, मैं इसे थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करूंगा। अभी लाइट गई तो मैंने सचिन से पूछा, मैंने कि लाइट चली गई, तो बोला हाँ यार लोड सेटिंग के लिए लाइट चली जाती है। अब यार लोड भी सेटिंग भी रात में जाती। चलो वो तो ठीक है कि लाइट चली गई, लोड सेटिंग हो रहा था, लेकिन 8-10 लड़के गली में घुस गए, उन्होंने ये बोल के सेटिंग करने के लिए। क्या बात 5 पांडव हस्तिनापुर से जा रहे थे। हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर रहे थे। चले जाते तो भी कोई बात नहीं, इधर 5 तैयार है। मैं शायर को प्रणाम करता हूँ, मंच आचार्य साहित्य रत्नों को प्रणाम करता हूँ, आमंत्रित अतिथि गणों को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित श्रोताओं को विशेष प्रणाम करता हूँ, जो नहीं आए उन्हें अति विशेष प्रणाम करता हूँ, शेष प्रणाम मैं स्वयं को करता हूँ। एक बार मेरे सम्मान में जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि बाद में गारंटी नहीं है
14 तारीख का लिफाफा पहले मिल ही गया है, 15 का मिलेगा। उस हिसाब से कार्यक्रम शुरू करता हूँ। फिर राहुल बहुत बढ़िया संचालन कर रहा है भाई। अब इनने क्या किया, मैं 18 का हूँ, 28 का हूँ, 18 का दिखता हूँ। नहीं मैंने कि ठीक है भाई साहब। अब इनके पापा सुरेश भैया वो 38 के 28 के दिख रहा है। अवन के 38 के दिख रहे हैं। नहीं भैया ऐसे कौन सी दुकान से गोली लेते हो यार, एक मेरे को भी बता दो। नहीं ऐसा ही हुआ है इनके घर पे दाल बाटी खाइए साहब। हमारे जगदीश भाई बोले कि यार ये राहुल के पापा। अरे यार बोले राहुल के पापा, मैं तो समझा कि ये तो जुड़वा भाई। नहीं ऐसी स्थिति हो जाती है साहब। आज पवित्र दिन पुलवामा शहीद दिवस के दिन हम शहीद वंदना के लिए एकत्रित हुए हैं, शहीद दिवस मना रहे हैं। मैं शहीदों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ूं इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मुझे भी सेना में भर्ती होने का बहुत शौक था। मैंने भी सोचा कि यार सेना में भर्ती होऊंगा, बहुत इच्छा थी, बहुत कोशिश करी जाने की। एक जगह गया, वहाँ पे अपना एग्जाम दिया। एग्जाम में मालूम पड़ा मेरा सीना 2-3 इंची कम। 56 नहीं था। हाँ 56 नहीं था उस समय, तो जितना चाहिए था उतना भी नहीं था। मेजर साहब ने कहा भैया निराश मत हो, मेरी देशभक्ति देख के मैंने कहा मैं तो भर्ती होके जाऊंगा। बोले सीना कम है तो कुछ भी नहीं। बोले नहीं निराश मत हो, 15 दिन बाद फिर एग्जाम होंगे, फिर आ जाना, जब तक सीना बढ़ा लेना। मैंने कहा ठीक है साहब। मैं डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब भी घर के हमारे मनावत जी। मैंने कहा डॉक्टर साहब सीना बढ़ाना है, गोली दो। इनने गोली दी साहब, अपन ने उसमें थोड़ी और अकल लगाई। इनने की 1 सुबह 1 शाम लेना, अपन ने 2 सुबह 2 दोपहर मैंने 2 शाम को चालू कर दी। परिणाम ये हुआ कि रिएक्शन हो गया, सीने की जगह पेट बढ़ गया। ये व्यवस्था हो जाती है साहब। फिर मैंने कि ठीक है यार, थोड़े दिन बाद फिर मैंने कि करेंगे, मालूम पड़ा उम्र बढ़ गई। तो ये तो अपना दुर्भाग्य है कि अपन नहीं जा पाए। मैं उन शहीदों के सम्मान में अपना प्रोग्राम चालू करने के पहले निवेदन करता हूँ, शहीदों के सम्मान में 4 पंक्तियां रखता हूँ। हालांकि मेरा विषय है नहीं, वीर रस का मैं काम नहीं करता हूँ। अभी सब भैया उनने वीर रस की कविताएं पढ़ी। अपन वीर रस के काम नहीं, अपन वीर रस के आदमी है क्या। तो मैं निवेदन करता हूँ 4 पंक्तियां उन शहीदों की स्मृति में, शहीदों को सम्मान करते हुए। रब ने दिया वो सब कुछ नीलाम कर गए। रब ने दिया वो सब कुछ नीलाम कर गए। कर ना सके जो कोई ऐसा काम कर गए। और कहते हैं हम जिसे कि है अनमोल जिंदगी। वाह, क्या कहते हैं हम जिसे कि है अनमोल जिंदगी। बिन मोल इस वतन के लिए नाम कर। वाह, बिन मोल इस वतन के लिए नाम कर। उन सैनिकों को प्रणाम करते हुए और समस्त इस गांव में सैनिक के परिवारों को प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूं साहब कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लोग कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन मैं कहता हूँ समस्या समाधान की पत्नी है। समस्या समाधान की पत्नी। हाँ, ये कोई भी मतलब समाधान हुआ कि समस्या फिर तैयार खड़ी हो जाती है। नहीं, अभी ये मोबाइल का आविष्कार हुआ, तरह तरह की समस्याएं हल हो गई, इधर की उधर की, लेकिन 2 समस्याएं फिर भी रह गई। एक मिस कॉल की, सही है, एक रॉन्ग नंबर। नहीं, अभी हम यहाँ खड़े थे भाई, तो मेरे पास है ना मैसेज आया, तो मैंने क्या मिस कॉल आया, मैंने क्या मैं मिस कॉल उनसे परेशान हूँ यार। तो राहुल ने क्या, तुम तो यार है नहीं कि मिस कॉल से परेशान हो, मैं तो क्या है कि मैसेज से परेशान हूँ। मैंने कैसे? बोले कुछ नहीं यार, कल रात को 2 बजे मेरे पास SMS आया। मैंने क्या आया? बोले कि आपके रिचार्ज वाउचर की वैधता समाप्त है। अब रात के 2 बजे मैं कहाँ जाऊँ यार? सही है, ठीक है साहब। फिर मेरा मोबाइल गनगनाया, मैंने मोबाइल का हरा बटन दबाया, उधर से एक महिला की मनमोहक आवाज, बात करने का दिल का अंदाज। बोली आप कहाँ से बोल रहे हो? मैंने कहा मैं रानी बड़ोस से बोल रहा हूँ।
बोला आप कहाँ से बोल रहे हो? मैंने कहा मैं रानी गड़ोस से बोल रहा हूँ। बोले आप रघुवीर जी बोल रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं, हम रघुवीर जी तो नहीं बोल रहे हैं, पर मैंने कहा लगे रहो, अपने कहा बात के पैसे लग रहे हैं। हाँ हाँ, अब मेरे को क्या मालूम है किनका फोटो स्टूडियो क्या है। बोले क्या आप रघुवीर जी बोल रहे हैं? मैंने कहा नहीं, हम रघुवीर जी तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोले क्या आप उनसे हमारी बात करा सकते हैं? मैंने कहा बात तो नहीं करा सकते, लेकिन आपके लिए रघुवीर जी बन सकते हैं। क्या बात है, खाली तो आप बोलना। मैंने कहा बात तो नहीं करा सकते, लेकिन आपके लिए रघुवीर जी बन सकते हैं। उधर से आवाज आई 3 महीने से खर्चे के पैसे नहीं भेजे, क्या आप भेज सकते? बढ़िया। नहीं, ये व्यवस्था हो जाती था। बहुत शानदार कवि सम्मेलन जमाया। हालांकि मैं पिछली बार भी आया था राहुल से मिलने, इन्होंने कहा यहाँ कवि सम्मेलन होता है, ठीक है। मैंने क्या जो भी बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन जमाया, इतने मतलब 60 यूनिट में काम कर लिया। मतलब क्या ये सुंदरकांड समिति रानी बड़ौत हाँ मानेंगे रघु भैया की वीडियो शूटिंग भी फ्री है, साउंड भी फ्री है, हाँ, नहीं तो वही है, रेंट भी फ्री है, वही तो मैं भी फ्री है। क्या बात है, ये भी फ्री है। हाँ ये ऐसे ही हुआ था। तो यहाँ की जो सारे समिति हैं, अभी रघुवीर मेवाड़ा जी, अब एक बार हम दिल्ली गए, मेरे साथ दिल्ली, हम दोनों दिल्ली गए। दिल्ली में हम ऊपर की बर्थ थी हमारा, ऊपर के बर्थ में बैठे आराम से दोनों गए, मिल गए, कहाँ रहते हो नहीं, फलाना ये बात कर पुरा के गए। नीचे 2 लड़कियां बात कर रही आपस में। एक लड़की बोली यार क्यों तू किससे शादी करेगी? हाँ बढ़िया है। तो बोले मैं तो करोड़पति से शादी करूँ। हाँ तो पहली बोली आप करोड़पति नहीं मिला तो? बोले कुछ नहीं, 50-50 के तो भाई तो फिर पहली बोली तो 50-50 के 2 नहीं मिले तो? बोले कुछ नहीं, 25-25 के 4 निकल जाएंगे। अब ऐसे बात चल रही है हमारे पास। तो मेवाड़ा जी मेरे से बोल रहे यार राजन भाई यार मेरे को तो यार बहुत जम के नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। मैंने ठीक है। बोले मैं क्या करूँ? बोले मैं तो सो रहा हूँ यार, एक काम करना कि इनका रेट 10,000 आ जाए, नहीं तो मेरे को क्या बात है। राजेश भैया आनंद आया कि राहुल 5,000 में पहुंच जाए गाली तो आप करे ना, हमने की कि 10,000 आ जाए तो मेरे को उठा लेना यार। मैंने 20,000 आ जाएगा तो मैं नहीं उतर दूंगा। ये स्थितियाँ हो जाती है साहब। ये भक्ति की बात चली जाओ, हाथ से कभी हाथ से निकलने वाले, कभी हाथ से के चक्कर में उल्टा पड़ जाता है। एक अंग्रेज मिल गया ट्रेन में, अब अंग्रेज गाना सुन लिया। मैंने कहा भाई साहब यार ये गाना क्या सुन रहा है यार, ये गाना हमको भी बताओ यार, कौन से फिल्म का गाना क्या है यार? तो बोले भाई साहब ये हमारे देश का गाना है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या नहीं आएगा यार गाना समझ में यार? वो तेरे गाने में समझने की क्या जरूरत है, हमने तो बिना आवाज की सारी फिल्में देख डाली। गाने की बात करिए, हमने तो बिना आवाज की तेरी फिल्म देख डाली। अरे नहीं फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, हमारे देश का गाना मिलेगा, हमारे देश के भी गाने बाबू तेरे को समझ में नहीं आएंगे। बोले अच्छा बताओ। तो मैंने कल पहले तो एक बात बता, तो अंग्रेजी की बात कर रहे, हमारा ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है। बोले ठीक है। मैंने बोले क्या पूछना बताओ? मैंने क्या बता, नाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भाई साहब उसने पूरा गूगल ढूंढ मांगा, लेकिन नाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं नहीं मिला। बोले दादा तू ही बता। मैंने कहा नाले को अंग्रेजी में कहते हैं PhD। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा पजामा होल्डिंग डिवाइस। नहीं ये व्यवस्था है। PhD की हालत खराब कर दी हमने। यार फिर उसने कहता गाना बनाओ। मैंने कहा देख तेरे को समझ में नहीं आएगा। वो बोला नहीं सुनाओ बच्चा। मैंने कहा ठीक है सुनाओ। अपने को भी कौन सा गाना है आपका?
मैंने कहा, ठीक है तो हमारे देश का गाना सुनो, सुन के बताओ मेरे को। गयाल वार्ता में एक देखो एक तमिल गाना सुना था, हाँ तमिल, तमिल गाना सुनाया। लगते भी हो अब उस तमिल गाने में भी क्या था कि गाना याद आया मेरे को कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई चुनना ले। मैंने उस गाने के शब्दों को उल्टा करके सुनाया। मैंने कि कहीं ना कहीं तो इसको अटकाना है, ये भक्ति अपने। मैंने उस गाने के शब्दों को उल्टा करके सुनाया और मैं उस गाने के शब्दों को, गाने को उल्टा करके गाऊंगा, आप उस गाने को मेरे साथ सीधा गाना। धीरे धीरे दिल कोई को न सुना ले, न सुना ले को न सुना ले, जस से यालिक न चुना ले, न चुना ले को न चुना ले। जो निवाजा रपहिना रे धीरे दिल कोई को न सुना ले, न सुना ले को न सुना ले। मैंने कि देखिए हमारे देश का गाना, बता इसका क्या है भाई साहब। इसका पूरा गूगल छान मारा, उसको नहीं मिला। अरे यार वो कोई सा वो सुना। मैंने कि ठीक है सुन, अब अपने की अपनी गोली दवाई काम कर रही। हाँ दूसरा सुन। अब मैंने दूसरा उसको सुना, वाह वाह क्या बात है कि जो सीरियल है मैं उसमें जो मैंने सुनाया वो सिलेक्ट हुआ, उसमें आपको सुना दिया। उसमें कव्वाली भी मेरी सिलेक्ट की थी, वो हालांकि सुनाई नहीं बाद में, तो मैं उसको भी आपको सुनाऊंगा। मैंने कि सुन, मैंने पहले कव्वाली सुनाया, अब मैंने उसको कव्वाली सुनाई, अब मैं उसको उल्टा करके गाऊंगा, आप उसको सीधे करके गाना। भर दे झोली रब दिली जो, रब दिली जोरी में यदम हम रे तेरत से ना गाओ जाली खा, रब दिली जो। मैंने कि बता बाबू इसका। बोले यार भाई साहब ने अच्छा है। मैंने कि एक बार आके सुन ले इन सबका, तो इन सबका बात मैंने फिर सुनाया। वो गाना था परदेसी परदेसी जाना नहीं। मैंने फिर उसको उल्टा करके सुनाया, तो सीधे रप ना जाहिना, सीधे रप ना जाहिना, झेमुड़ा चौके झेमुड़ा चौके, सीधे रप रे मेरा या दावा न भानी, झेमुड़े ना कर निकला ना जाहिना। भाई साहब क्या सुने थे? मैंने कि बेटा इन गानों के शब्द के अर्थ तो विश्व की किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। नहीं ये व्यवस्था है तो अपन मालवा के लोग हैं, ये हमने आगे अपने सब मालवा के बैठे हैं। अब ये एक बार राहुल ने, हरिओम ने, सचिन, ये तीन एक जगह गए था परीक्षा देने। अब परीक्षा में उन्होंने पूछा सचिन से, क्या बताओ भाई दुनिया में सबसे तेज गति नहीं हुआ, ओपन परीक्षा नहीं बता गया, अंदर अंदर ले जाके नहीं दी। और राहुल कितना हो जाए, राहुल के टैलेंट की तारीफ करना। सचिन से पूछेगा भाई एक बात बताओगे दुनिया में सबसे तेज गति किसकी? तो सचिन ने कि सर दुनिया में सबसे तेज गति लाइट की, यहाँ जलाओ वहाँ उजालो है। ठीक है। हरिओम से पूछा भाई बताओ दुनिया में सबसे तेज गति किसकी? हरिओम जी ने कहा कि दुनिया में सबसे तेज गति दिमाग की। अपने दिमाग को चाहे जा ले जाए। अभी सोचो कि अमेरिका तो अमेरिका का सीन फलानी जगह से, बोले ठीक है। अब राहुल का नंबर, अब राहुल ने कहा मैं क्या बताऊँ, दो ही खास खास उत्तर तो इन्हें बता दिए जो सरल सरल। अब राहुल से भी वही पूछा कि दुनिया में सबसे तेज गति किसकी, लेकिन ये भी रानी बड़ौद का मालवा का पट्टा। इनने की सर दुनिया में सबसे तेज गति लूज मोशन की। दुनिया में ऐसे लोग दुनिया में सबसे तेज गति लूज मोशन की। तो बोले कैसे? वहाँ कैसे भी बताना पड़ा। कैसे? ये आए हैं एक दूसरे के आईने के सामने खड़े हो जाए, सेम टू सेम दिखे। गले लग रहे हो, पढ़ रहे हो। हम तो आदमी जाते हैं।
दुनिया में सबसे तेज गति किसकी? बोले सर लूज मोशन की। बोले कैसे? साबित करके बताओ। बोले कुछ नहीं, क्या हुआ कि कल रात को मैं घर गया, शाम को बारिश हो रही थी, रात को मम्मी ने पकौड़े बनाए। ज्यादा खा लिया। क्या? और रात को मम्मी ने पकौड़े बनाए, मैंने मजे मजे में खूब खा लिए। और फिर बोला कुछ नहीं सर, रात को मेरे को 2 बजे लूज मोशन हुआ, तो ना तो मेरा बिजली दिखी और ना मेरा दिमाग चला के फटका दबाने का। वो सब बेचता नहीं। क्या स्थिति ऐसी ऐसी बनती है। हमने एक पंक्ति की कविता सुनाना चाहता हूँ। एक प्रयोग करा, एक पंक्ति की। वो निश्चित रूप से आप किसी को नहीं समझ में आएगा तो कोने में जो सेटिंग करने गए थे उनको जरूर समझ में आएगा। एक पंक्ति की कविता साहित्य के समन्वय में सही दिशा में गोते लगाते जाना और पंक्तियों का अर्थ है सोचते जाना। एक पंक्ति की कविता मिलेगी आपको कि कभी नाजुक तो कभी सख्त होता है। एक पंक्ति की कविता कि कभी नाजुक तो कभी सख्त होता है, इससे परेशान हर कम वक्त होता है। जिन को समझ में आ जाए वो एक बार ताली बजा देना। मैं पूरा कार्यक्रम में कभी किसी से ताली बजाने की नहीं की शुरू से। जिन को समझ में आ जाए उनको लगेगा कि हाँ इनको समझ में आ गई, नहीं तो मैं यही पंक्तियां पढ़ता रहूंगा जब तक कभी नाजुक तो कभी सख्त होता है। साहित्य के संबंध में सही दिशा में गोते लगाते जाना कि कभी नाजुक तो कभी सख्त होता है, इससे परेशान हर कम वक्त होता है। इससे परेशान हर कम वक्त होता है और गिरगट की तरह रंग बदलता है ये बार बार। गिरगट की तरह रंग बदलता है ये बार बार। नाम उसका वक्त होता है। नाम उसका वक्त होता है। और चलिए मैं करता हूँ कि कोरोना काल में साहब बहुत सारी बातें हुई। माँ की वंदना हुई, भारत माँ की वंदना हुई। मैं भी पहले वीर रस वाला ही काम करता था। मैंने घरवाली से की, मैंने के लिए 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं यार वीर रस के सुन। तो बोला तुम वीर रस के कभी नहीं बन सकते, तुम वीर रस के आदमी जरूर हो। मैंने फिर भी सुन ले यार। क्या मैंने मैंने सुनाओ अच्छा बोले, फिर बाद में नहीं सुनी। बोले ठीक है। मैंने कहा वीर रस की 4 पंक्तियां घरवाली को सुनाई कि पाक तुझे रणभूमि में। अब वीर रस में क्या थोड़ा जोर जोर से बोल दो कि पाक तुझे रणभूमि में हम धूल चटा देंगे और नक्शे में से पापी तेरा नाम हटा देंगे। घरवाली में की वो अपने आंगने में गुमटी रख ली, चाय वाले ने पहले वो तो हटा के नक्शे में तो नाम हटाने चला। जब थोड़ा देर फिर वीर रस का भूत चला। मैंने कहा अच्छा पंक्ति 4 और सुन। बोला इसके बाद नहीं सुनूंगा। मैंने ठीक है मत सुनना। उसके बाद मैंने वो वीर रस की पंक्ति उसके बाद लिखी नहीं सुन। मेरी नाम पाक है कि नाम पाक है, फिर क्यों हरकत करता तू नापाक है। और बम फेंक कराची में हम तेरी सुलगा देंगे आग है। घरवाले बोले सिलेंडर खत्म हो गया, पहले चूल्हे में फूक मार के आग चली। पाकिस्तान में आग सुलगाने पड़े। नहीं मैं निवेदन करना चाहता हूँ साहब, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ महिलाओं का। क्या वो महिला होती है मेरे बच्चे की माँ, वो बहन होती है मेरे साले की बहन। क्या मैं बहुत सम्मान करता हूँ। 4 पंक्तियां लिखी मैंने तो। क्या बात। मुझे होती थी जब खांसी वो झटकाड़ा पिलाती थी। क्या बात। क्या मुझे होती थी जब खांसी वो झटकाड़ा पिलाती थी। मुझे आती थी जब छींके वो डॉक्टर घर बुलाती थी कि घर वाली
अंदाज है राजा, वाह। मुझे आती है अब छींके, वो क्वारंटीन हो जाती है। और 5-7 मिनट की और एक अपना का आदेश करें तो मैं कोशिश करता हूँ सुनाने की। वो 4 पंक्तियों की एक इनका रचना है, वो 4 पंक्तियों की रचना है, उसकी 40 मिनट की करीब की भूमिका है। उसकी भूमिका में मेरे को एक पेरोडी पढ़ना पड़ेगी। चुनाव आते हैं जाते हैं, और जब चुनाव आते हैं नहीं ऐसे यूं तो अपन रात भर बहुत सारा काम कर सकते हैं साहब। नहीं अभी एक जो मैं बताऊँ आपको गाना है, अभी वो गाना आता है लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता जरा नाम तो बता, लेकिन पूरा गाना क्या पूरी फिल्म खत्म हो जाए लेकिन वो नाम नहीं बताती। और यदि वो गाना आज की तारीख में आता तो हीरोइन का नाम बताती। हाँ स्वागत। अब वो गाना आज की तारीख में सुन लो कि अभी की फिल्मों में बनता है कि लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता जरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ। यही बार ये स्थिति होती है। तो अपन ये काम रात भर कर सकते हैं, लेकिन तो अपन सोच लेंगे कुछ काम वाम की बात भी बताते जाए। क्या बात। 4 पंक्तियाँ 4 से पंक्तियों की कविता है और करीब 15-20 लाइनों की उसकी भूमिका है। हाँ भी चुनाव आते जाते हैं। चुनाव में जब नेता वोट मांगने आता है तो कैसे वोट मांगता है और उसका जवाब जनता देती है तो कैसे देती है। अंतिम स्वागत है जब नेता आता है वोट मांगने तो समझ लो कि ये वोटर और मैं नेता, मैं इससे वोट मांग रहा हूँ तो कैसे मांग। तुझसे ही नाता है, तू ही पिता और माता है। क्या भावात्मक अभिव्यक्ति है। मेरे भावी जीवन का तू ही भाग्य विधाता है। तुझसे ही नाता है, तू ही पिता और माता है। मेरे भावी जीवन का तू ही भाग्य विधाता है। तेरे ही मत से कुर्सी का सुख मिलता है। तुझ में रब दिखता है प्यारा मेरा करूं, सजदे सर झुकता है प्यारा मेरा। अब वोटर भी होशियार, अब समझ लो ये नेता नहीं मिला। क्या बात। अब वोटर का झूठे वादे इनके नहीं नेक इरादे हैं, और दिन में तारे ये हम सबको दिखाते हैं। वाह। फिर मंत्री बन जाए तो कभी नजर ना आते हैं, नेता दर पे आते हैं। वाह। संग चमचे आते हैं, आश्वासन लाते हैं, समझो इलेक्शन आए। वाह। आश्वासन लाते हैं, समझो इलेक्शन आते हैं। तो ये तो भूमिका में शुरुआत करता हूँ, आपको रात में शमशान की एक यात्रा कराने का प्रयास करता हूँ। सुनो बहुत अच्छी कविता शमशान की आप। ये जो कविता है इसमें गाली है, और वो गाली मुझे भी है, आप पे भी है, यदि आप उस पंक्तियों पे खरे उतरते हैं तो। बाकी खरे मत उतरना। सुनिएगा एक गाली साहित्यिक भाषा में कैसे दी जाती है, कोशिश करिए। स्वागत है। वाह। मेरी प्रतिनिधि रचना है जिसको बहुत लाइक और बहुत वो मिले हैं, और माँ के आशीर्वाद से एक मेरा वीडियो 13 मिलियन लोगों ने देखा है, मुझे पेमेंट भी प्राप्त होता है। तो सुनिए क्या बात कि एक नेता की पत्नी के अंतिम संस्कार में जाने का था मौका। वो वैसे मैं जो खास चीज बोलना चाहता था वो तो राहुल ने बोला, मैंने सबको पूरी वायरल ही कर दी कि मैंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ 5 फिल्मों में काम किया है।
सुना होगा आपने। हाँ, आपको फिल्म के नाम नहीं बताऊंगा, हिंट दूंगा, आप सब समझदार और आने वाले। हाँ 5 फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ काम करा, हाँ और उन 5 फिल्मों में अमिताभ बच्चन के पिताजी का रोल किया है, जिसमें उनकी माताजी को शुरू से ही विधवा बताते थे। क्या बात है। कि एक नेता की पत्नी के अंतिम संस्कार में जाने का था मौका, शमशान में स्थिति देख में चौंका, बड़ा ही अजीब था मामला, नेता चिता की ओर जाने का था बताओ कि एक नेता की पत्नी के अंतिम संस्कार में जाने का था मौका, शमशान में स्थिति देख में चौंका, बड़ा ही अजीब था मामला, नेता चिता की ओर जाने का था उतावला, हमने उसे अपने नेता चिता की ओर जाने का था उतावला, हमने बातों ही बातों को नेता को समझाया और अपने बड़े होने का फायदा उठाया। बातों ही बातों में नेता को समझाया और अपने बड़े होने का फायदा उठाया। क्या आपका पत्नी प्रेम प्रचंड है, आपका पत्नी प्रेम प्रचंड है, पर दुनिया में आना और जाना विधि का विधान अखंड है। क्या बात। कि आपका पत्नी प्रेम प्रचंड है, दुनिया में आना और जाना विधि का विधान अखंड है। नेता बोला छोड़ दो यार, मुझे लग रही ठंड है। क्या बात है। नेता बोला छोड़ दो यार, मुझे लग रही ठंड है। तो नेता की हरकत में मुझे उसका हल्कापन दिखा और मेरी छोटी सी कलम ने इन 4 पंक्तियों को लिखा। क्या बात है। क्या बात है। कि नेता की हरकत में मुझे उसका हल्कापन दिखा और मेरी छोटी सी कलम ने इन 4 पंक्तियों पे लिखा कि जो रिश्तों को स्वार्थ के पैमाने से नापते हैं, जो रिश्तों को स्वार्थ के पैमाने से नापते हैं, विश्वास में विष मिलाकर बांटते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं, वो जो वक्त आने पे अपनों की चिता पर तापते हैं, अंतिम 4 पंक्तियां मेरे विदाई की जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ कि भूल जाना हमें ना भुलाएंगे हम, भूल जाना हमें ना भुलाएंगे हम, हर घड़ी हर कदम याद आएंगे हम। आप नजरें उठा देखना आसमां, आप नजरें उठा देखना आसमां, चांद संग तारों में झिलमिलाएंगे, चांद संग तारों में झिलमिलाएंगे हम। क्या बात है। आपका सर अधिक ना दुखाएंगे हम, सीट पर अपनी जा बैठ जाएंगे हम, फिर कभी आऊं तो कहना सब